I knew you would try to save me. हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इस मूवी का नाम है बैड सिस्टर। इस मूवी में एक सिस्टर एक लड़के के साथ में ऑब्सेस्ड हो जाती है। सो वो उस लड़के को पाने के लिए क्या क्या करती है हमें इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मूवी के शुरुआत में हमारे एक मेन कैरेक्टर जेसन को देखते हैं जिसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो अपनी वीडियोज रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड किया करता था। वैकेशन के बाद में जेसन अपनी बहन जोई के साथ में स्कूल में वापस आ जाता है जहाँ पर उनका सिस्टर रबेका वेलकम करती है। सिस्टर रबेका स्कूल की प्रिंसिपल होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोई की रूममेट सारा को जेसन के ऊपर क्रश होता है। इसके बाद प्रिंसिपल रबेका अपने ऑफिस में एक न्यू नन सोफिया से मिलती है। सोफिया का स्कूल में फर्स्ट डे होता है इसलिए वो उसे स्कूल विजिट पर लेकर जाती है। स्कूल विजिट करते समय सोफिया को रास्ते में जेसन मिल जाता है। यहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए बात करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। फिर प्रिंसिपल रबेका सोफिया को उसका रूम दिखा देती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सोफिया यहाँ पर किसी मकसद से आई है। उसका क्या मकसद है हमें आगे कहानी में पता चलेगा। सोफिया रात को अपने लैपटॉप में जेसन के सॉन्ग सुन रही होती है और उसके सॉन्ग सुनते हुए अपने लैपटॉप की स्क्रीन को किस करने लगती है। फिर हम जेसन को देखते हैं जो कि स्कूल के हॉल में बैठकर गिटार प्ले कर रहा होता है। वहीं पर साइड में सिस्टर सोफिया भी बैठी होती है। वो उसके पास आती है और उसकी काफी तारीफ करती है। वो जेसन से कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी बात करनी हो तो ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। फिर हम क्लासरूम में जेसन और सारा को बात करते हुए देखते हैं। इन दोनों को बात करता देख सोफिया काफी जेलस फील करती है और वो सारा को जेसन के पास से उठाकर फ्रंट सीट पर बैठा देती है। फिर जोई सोफिया को क्लास से पहले प्रेयर करने के लिए कहती है। इस बात पर सोफिया जोई से कहती है कि आज की प्रेयर तुम ही स्टार्ट करो। जब जोई प्रे करने लगती है तो वो नोटिस करती है कि सोफिया को मॉर्निंग प्रेयर नहीं आती। वो इस टॉपिक के बारे में अपने भाई जेसन को बताती है। जेसन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद सोफिया जेसन के पास जाती है जहाँ पर वो जेसन से पूछती है कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। इस बात पर जेसन कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी बस कैजुअल फ्रेंड है। ये सुनकर सोफिया खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेसन और सारा स्कूल में किस कर रहे होते हैं। तभी उनको किस करते हुए वहाँ पर सोफिया देख लेती है। सोफिया वहाँ पर आती है और जेसन को क्लास में जाने के लिए कहती है और सारा से कहती है मैंने तुम्हें क्लास में वार्निंग दिया था। सारा सोफिया से कहती है तुम्हें पता है मेरे डैड कौन है? मेरे डैड इस स्कूल के ट्रस्टी हैं। सोफिया कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें जो कहा था तुम वो करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम क्लास में देखते हैं। क्लास के बाद सोफिया जेसन से कहती है कि तुम्हें मेरे चैम्बर में आना होगा, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करनी है। इस बात पर जेसन कहता है कि स्टूडेंट को नन्स के रूम में जाना अलाउड नहीं है। इस बात पर सोफिया कहती है कि जाना अलाउड नहीं है पर कोई इन्वाइट करता है तो वो आ सकता है, तो तुम्हें मेरे चैम्बर में आना ही होगा। सोफिया अपने रूम में आकर अपने सभी कपड़े उतार देती है और अपने गेट को ओपन ही रखती है। तभी वहाँ पर जेसन आता है और सोफिया को वो इसी कंडीशन में देखता है। सोफिया को ऐसे देख वो वहाँ से वापस आ जाता है। दरअसल सोफिया जेसन को सिड्यूस करना चाहती थी। फिर रात को जब जेसन सोने की कोशिश करता है तो वो सोफिया के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर जब नेक्स्ट डे सोफिया जेसन से मिलती है वो उससे कहती है मैंने तुम्हें अपने चैम्बर में बुलाया था, तुम क्यों नहीं आए? तब जेसन उससे कहता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ गया था इसीलिए मैं नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। इस बात पर सोफिया कहती है इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर मैं तुम्हें अपने चैम्बर में बुलाऊं तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। फिर वीकेंड पर जेसन और जोई अपने पेरेंट के साथ में घर पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर जेसन को ज्यादा देख सोफिया और सिस्टर रेबेका से कहती है कि मेरी आंट की तबीयत खराब है, मुझे उनको देखने के लिए जाना है। फिर प्रिंसिपल रेबेका सोफिया की बात पे एग्री कर देती है। फिर हम जेसन के घर पर जेसन को देखते हैं जहाँ पर जेसन अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं म्यूजिक स्कूल में जाना चाहता हूँ। उसके फादर जेसन से कहते हैं कि उससे पहले तुम्हें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होगी तभी मैं तुम्हें अलाउ कर सकता हूँ। इस बात पर जेसन को काफी गुस्सा आ जाता है, अपने गिटार को लेकर स्विमिंग पूल के पास में आ जाता है। सोफिया स्विमिंग पूल के पास आती वो जेसन को देख रही होती है। तभी जेसन के पास में सारा का कॉल आता है, वो उससे बातें करने लगता है। जेसन को सारा से बात करता देख सोफिया काफी जेलस फील करती है और अपनी गाड़ी में वापस आ जाती है और गाड़ी में ही रखी ड्रिंक की बोतल से ड्रिंक करने लगती है। जब सोफिया गर्ल्स हॉस्टल में जा रही होती है तब रेबेका उसको देख लेती है। सोफिया सारा के रूम में जाकर सारा की बुक में ड्रग्स रख देती है। जब वो ड्रग्स को रखकर वापस आ रही होती है तब उसको वहाँ पर रेबेका मिल जाती है। रेबेका उससे पूछती है
तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। सोफिया कहती है मैं बस यहाँ पर चेक करने के लिए आई थी, सब कुछ ठीक है या नहीं। यहाँ पर रेबेका को सोफिया के ऊपर फर्स्ट टाइम शक होता है। फिर नेक्स्ट डे सोफिया उसी चैप्टर को खोलने के लिए कहती है जिस चैप्टर में उसने सारा की बुक में ड्रग्स रखे थे। सारा की बुक में ड्रग्स मिला है, इस बात को प्रिंसिपल रेबेका को बता देती है और प्रिंसिपल रेबेका सारा को स्कूल से रेस्टिकेट कर देती है। ये इंसिडेंट करने के बाद सोफिया रेबेका से कहती है कि हमें पूरे स्कूल की तलाशी लेनी चाहिए, हो सकता है कि हमें और स्टूडेंट के पास से भी कुछ ना कुछ मिल जाए। फिर वो सारे हॉस्टल की तलाशी लेने लगते हैं और जेसन के रूम से वही ड्रिंक की बोतल मिलती है जो कि गाड़ी में सोफिया ने पी थी। फिर प्रिंसिपल रेबेका सोफिया से पूछती है कि इस चीज के लिए जेसन को क्या सजा दी जाए। सोफिया कहती है कि एक हफ्ते के लिए जेसन को स्कूल का सारा काम करना होगा। इसके बाद जेसन सभी काम करने लगता है और वो गार्डन में कुछ पौधों को लगा रहा होता है। तभी वहाँ पर जेसन के पास में सोफिया आती है और जेसन के साथ में बैठकर उसके साथ काम करने लगती है। सोफिया अपनी शर्ट का ऊपर का बटन खोल लेती है ताकि वो जेसन को सिड्यूस कर सके। जेसन ये देखता भी है पर सोफिया उसके देखने पर कुछ नहीं बोलती। फिर उसी रात को सोफिया जेसन के रूम में जाती है जहाँ पर वो जेसन को सिड्यूस करती है। सोफिया को इस हालत में देखकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो सोफिया के साथ में यहाँ पर इंटीमेट हो जाता है और ये सारी चीजें सोफिया अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। फिर नेक्स्ट डे सोफिया जेसन के रूम में होती है और जेसन रूम में नहीं होता। सोफिया जेसन के कपड़े को उठाकर स्मेल कर रही होती है कि तभी जेसन के रूम में वहाँ पर जोई आ जाती है। जोई सोफिया से पूछती है तुम जेसन के रूम में क्या कर रही हो। तब सोफिया कहती है मैं अपने राउंड पर हूँ और मैं सब रूमों की चेकिंग कर रही हूँ। कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता है कि लड़कियों का बॉयज हॉस्टल में आना अलाउड नहीं है। तब जोई कहती है मैं बस अपने भाई को लेकर थोड़ी सी परेशान थी, इसीलिए उसको यहाँ पे देखने के लिए आई थी। फिर नेक्स्ट डे सोफिया जोई को अगले टेस्ट में काफी कम मार्क्स देती है और उससे कहती है मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहती हूँ, तुम सभी क्लास के बाद में मेरे पास यहाँ पर वापस आना। सोफिया जानबूझकर क्वेश्चन पेपर के साथ में आंसर शीट भी रख देती है। फिर जब जोई टेस्ट देने वापस आती है तब सोफिया जोई को गलत ठहराती है, कहती है कि मैंने तुम्हारे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रखा था और तुमने सारी आंसर शीट देख ली है, अब तुम्हें प्रिंसिपल रेबेका के पास में चलना होगा। दरअसल सोफिया जोई को फंसा रही होती है। जब ये दोनों रेबेका के पास जाते हैं तब सोफिया रेबेका से कहती है कि इसको इस चीज के लिए सस्पेंशन मिलना चाहिए। रेबेका सोफिया से कहती है मुझे अकेले में जोई से बात करनी है, तुम जरा बाहर जाओ। जोई रेबेका से कहती है मेरा आंसर शीट देखने का कोई इंटेंशन नहीं था, वो आंसर शीट क्वेश्चन पेपर के साथ में रखी हुई थी, मैंने तो वो देखी भी नहीं है। जोई रेबेका से कहती है मुझे सभी सिस्टरों में सोफिया सिस्टर सबसे अलग लगती है। कहती है कि जब हम मॉर्निंग प्रेयर करते हैं तब वो मॉर्निंग प्रेयर भी नहीं बोलती है और क्लास में किसी एक स्टूडेंट को मॉर्निंग प्रेयर करने के लिए कहती है। ये सुनकर रेबेका सरप्राइज हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में बिशप आते हैं जो कि सिस्टर सोफिया को पहले से ही जानते थे। जब सोफिया बिशप को देखती है तब वो वहाँ से भागने लगती है। जब रेबेका सोफिया के पास पूछती है तब सोफिया रेबेका से कहती है कि मेरी आंट की तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं उनको देखने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर रेबेका एग्री कर देती है और सोफिया यहाँ से चली जाती है। फिर हम जेसन और जोई को उसके पेरेंट्स के साथ में डिनर करता हुआ देखते हैं जहाँ पर जेसन अपने फादर से कहता है कि सारा ने अपने घर पर पार्टी रखी हुई है और मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। इस बात पर उसके फादर उससे कहते हैं कि क्यों ना तुम यहाँ पर रहकर अपने लिए कुछ कॉलेज सर्च करो। जेसन कहता है मैंने आपको पहले ही बोला था, मुझे 1 साल का गैप चाहिए अपने म्यूजिक पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। यहाँ पर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जेसन अपने फादर के ना बोलने पर भी सारा की पार्टी में आ जाता है। पार्टी में आकर जेसन सारा को किस करने लगता है और किस करते हुए उसको सोफिया के साथ बीता हुए पल याद आने लगते हैं। जेसन सारा को यहाँ पर सॉरी बोलकर पार्टी से जाने लगता है और जब वो घर पर जा रहा होता है तब एक पुलिस की गाड़ी जेसन को रोक लेती है। तभी वहाँ पर सिस्टर सोफिया आ जाती है और वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेती है। वो पुलिस ऑफिसर जेसन को जाने देता है और जेसन को सोफिया एक होटल में लेकर आती है। सोफिया को ये पता लग गया था कि जेसन और उसके पेरेंट्स के बीच में फाइट हुई है और वो ये भी जानती थी कि जेसन अभी घर पर नहीं जाना चाहता। सोफिया यहाँ पर जेसन के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करती है पर जेसन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये सब हम जो कर रहे हैं ये सब गलत है और आज के बाद तुम उससे दूर ही रहना, मैं ये सब नहीं करने वाला। सोफिया को यहाँ पर काफी गुस्सा आता है और वो होटल में ही बैठकर रोने लगती है और जेसन यहाँ से चला जाता है। जब जेसन एक रोड की साइड में बैठा होता है तब उसके पास में वहाँ पर उसके फादर आते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुमने जो अपने लिए सोचा है वो सब सही है, तुम्हें 1 साल का गैप लेना चाहिए और अपने म्यूजिक पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। उसके फादर उसके सपोर्ट में होते हैं। जेसन यहाँ पर अपने फादर की बातें सुनकर काफी खुश होता है। नेक्स्ट डे जब सारा, जेसन और जोई स्कूल वापस आ रहे होते हैं तब जोई अपने घर के बाहर में एक गाड़ी को नोटिस करती है और स्कूल के बाहर आकर देखती है कि जो गाड़ी उसने अपने घर के बाहर देखी थी वही गाड़ी स्कूल के बाहर भी खड़ी होती है। जब जोई गाड़ी के नंबर को वेबसाइट पर चेक करती है तो वो गाड़ी सोफिया की निकलती है। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाती है
है। इसके बाद जब जेसन अपने रूम में आता है तब सोफी उसके बेड पर लेटी होती है और टेबल पर नींद की काफी सारी गोलियां बिखरी हुई होती है। जेसन सोचता है कि सिस्टर सोफी ने सुसाइड कर लिया है। जेसन ये देखकर सोफिया को सीपीआर देने की कोशिश करता है पर सोफिया उसको किस करने लगती है। सोफिया यहाँ पर बस मरने का प्रिटेंड कर रही थी। सोफिया यहाँ पर जेसन से कहती है कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बोला तो मेरे पास में एक स्कैंडल है, हम दोनों का, मैं उसे ऑनलाइन पब्लिश कर दूंगी और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी जेसन के पास में जोई का कॉल आता है। जोई उससे कहती है कि मैंने जिस कार को अपने घर के बाहर देखा था वो सोफिया की कार है और मैंने उसे ऑनलाइन चेक भी किया है। फिर जेसन उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो कर रही हो तुम वहीं पर ही रुक जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे मुझे हैंडल करने दो। तब जोई कहती है कि तुम सोफिया को बचाने की कोशिश कर रहे हो। फिर जेसन कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट डे क्लास में हम देखते हैं कि सारा स्कूल को फिर से कंटिन्यू करती है। सोफिया सारा को स्कूल में देखकर सरप्राइज हो जाती है। सोफिया रेबेका से पूछती है कि इसको स्कूल में वापस क्यों लिया है, इसको तो हमने निकाल दिया था। तब रेबेका कहती है ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये मेरे सीनियर्स का डिसीजन है। फिर क्लास के बाद सोफिया जेसन से कहती है तुम्हें सारा से कोई भी बात नहीं करनी है, नहीं तो तुम जानते हो कि क्या हो सकता है। फिर जेसन सोफिया से कहता है कि मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो उससे बात करूंगा, तुमको जो करना है तुम वो कर सकती हो। सोफिया जेसन की ये बातें सुनकर काफी एग्रेसिव हो जाती है और वो गर्ल्स हॉस्टल में जाकर जब सारा नहा रही होती है तब उसका वहाँ पर मर्डर कर देती है। इसके बाद जब जोई नहाने के लिए जाती है तब वो बाथरूम में सारा की डेड बॉडी देखती है जिसको देखकर वो जोर से चिल्लाती है। जब सोफिया चर्च में होती है तब वहाँ पर उसके पास जेसन आता है। जेसन उससे कहता है कि मुझे सच सच बताना, ये सब तुम ही ने किया है ना। तब सोफिया उससे कहती है वो बस एक एक्सीडेंट था, बाथरूम में उसका पैर फिसल गया और उसकी डेथ हो गई। और सोफिया वहाँ पर जेसन को वो क्लिप दिखाती है जो उसने उसके साथ में इंटरैक्ट होते हुए कैप्चर की थी। ये क्लिप देखकर जेसन शॉक हो जाता है। सोफिया कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ में यहाँ से कहीं दूर चलो, इस चीज के लिए तुम सोच लो पर ज्यादा टाइम मत लेना। फिर जब वीकेंड पर जेसन और जोई घर पर जा रहे होते हैं तब सोफिया रेबेका से कहती है मेरी आंट की डेथ हो गई है तो मैं उनके पास जा रही हूँ, जिसको सुनकर रेबेका को काफी दुख होता है। रेबेका सोफिया के जाने के लिए एग्री कर देती है। सोफिया उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर जेसन और उसकी फैमिली डिनर कर रही होती है। वहाँ पर जेसन सोफिया को देखकर शॉक हो जाता है। यहाँ पर सोफिया कहती है मेरे आंट की डेथ हो गई थी, बस उसी के फ्यूनरल में यहाँ पर आई थी और कल सुबह मैं स्कूल के लिए निकल जाऊंगी, बस आज रात के लिए ही मैं यहाँ पर डिनर करने आई हूँ। फिर जेसन के फादर उन्हीं के साथ में डिनर करने को अप्रोच करते हैं। सोफिया उनके साथ में बैठकर डिनर करने लगती है। फिर हमें रेबेका को दिखाया जाता है जहाँ पर वो हॉस्पिटल में कॉल करके पूछती हैं कि सोफिया की आंट की डेथ हुई है क्या। हॉस्पिटल वाले कहते हैं यहाँ पर तो इस नाम का कोई भी एडमिट नहीं हुआ है और न ही किसी की डेथ हुई है। यहाँ पर रेबेका को पता लग गया था कि सोफिया उनसे झूठ बोल रही है। इसके बाद जब जेसन और जोई रूम में होते हैं तब जेसन जोई को पूरी रियलिटी बता देता है और कहता है कि उसके पास में हमारा एक वीडियो भी है, अगर मैंने उससे दूर जाना चाहा तो वो उस वीडियो को पब्लिश कर देगी। तब इस बात पर जोई कहती है तुम्हें इस बारे में जरूर किसी को बताना चाहिए। तब जेसन कहता है मेरी बात का बिलीव ही कौन करेगा। जोई कहती है जैसे वो बात करती है, जैसे वो चलती है, मुझे तो ये भी नहीं लगता वो एक नन है या नहीं। फिर जेसन जोई से कहता है मैंने सोफिया के रूम में एक लैपटॉप देखा था, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की चीज उसके लैपटॉप से मिल सकती है। फिर नेक्स्ट डे जेसन और जोई सोफिया के रूम में जाते हैं जहाँ पर वो ये देखते हैं सोफिया का रियल नाम लोरा होता है और उसके लैपटॉप में जेसन की काफी सारी फोटोज होती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रेबेका सोफिया से बातें कर रही होती है। रेबेका सोफिया से कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें पता चल चुकी हैं, मैंने हॉस्पिटल में फोन करके चेक किया था कि तुम्हारी आंट की डेथ हुई है या नहीं, अब मुझे सच बताओ तुम हो कौन। सोफिया यहाँ पर रेबेका को मार देती है। फिर जेसन और जोई प्रिंसिपल रेबेका को ढूंढने लगते हैं। तभी ये दोनों चर्च में पहुंच जाते हैं और इनके पीछे सोफिया भी आ जाती है। तब जोई और जेसन सोफिया की सच्चाई उसको बताते हैं कि तुम सोफिया नहीं हो, तुम लोरा हो। जोई कहती है मुझे तो ये भी नहीं लगता है कि तुम एक नन हो या नहीं। तभी सोफिया जेसन से कहती है तुमने वो सभी गाने जो पब्लिश किए हैं तुमने वो मेरे लिए तो लिखे थे। तब जेसन कहता है मैंने वो गाने तुम्हारे लिए नहीं लिखे थे, मैं बस उनको ऑनलाइन पब्लिश करता था। जेसन और जोई यहाँ से जाने लगते हैं। तभी सोफिया पीछे से जोई के ऊपर अटैक कर देती है। वो जोई को मारने वाली होती है कि तभी पीछे से रेबेका भी आ जाती है। सोफिया रेबेका को मारने वाली होती है कि तभी जेसन पीछे से सोफिया को चाकू मार देता है और सोफिया की डेथ यहीं पर हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसन और जोई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाते हैं। इनके पेरेंट्स इनके लिए सरप्राइज में जोई को एक गाड़ी देते हैं और जेसन को एक गिटार, जिनको पाकर ये दोनों काफी खुश होते हैं और मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।